हाय हेलो, कैसे हो। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हम निम्नलिखित तीन स्थितियों पर निकालेंगे वैद्युत विभव। तो इस हम निकालेंगे, इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यह बिंदु ए और यह बिंदु बी। क्या बिंदु ए और बिंदु बी, इनकी बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2a। तो यह क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। यह क्या हो गया बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। और हम देखेंगे इसी में से, और इसे आवेश दे देते हैं। पहले यह -q, यह +q आवेश है। तो यहाँ आवेश यानी कि एक आवेश के कारण हम वैद्युत विभव निकालेंगे। तो q इंटू इनकी बीच की दूरी 2a बराबर p। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो गया बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q यानी आवेश इंटू 2a, इनकी बीच की दूरी p, तो बन गया p। अब देखेंगे हम बच्चों किसी आवेश के कारण, यानी कि Q आवेश के कारण हमें r दूरी पर P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। उसके लिए r दूरी है इसकी, उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनाए, क्या फॉर्मूला होगा? तो K और Q प्लस है तो +Q अपॉन बीच की दूरी R। समझे बच्चों? हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखें कि ये वैद्युत विभव है ना, वो एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश। कैसी है बच्चों? अदिश राशि। तो हमेशा इसमें चिन्ह सहित आवेश रखना है। कैसा? चिन्ह सहित आवेश रखना है। तो अब देखेंगे बच्चों, एक चित्र के माध्यम से एक डेरिवेशन करेंगे। पहला है पॉइंट, हम किसी अच्छी रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो पहले पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव। अच्छी रेखा पर निकालेंगे। बच्चों डेरिवेशन को बड़े आसान तरीके से समझे आप। इफ डेरिवेशन समझे जाओगे तो, इस चित्र समझ जाओगे तो डेरिवेशन तो आसान है, डेरिवेशन में कुछ नहीं। तो यह बिंदु मान लिया हमने ए। क्या मान लिया बच्चों? बिंदु ए। और यह बिंदु बी, इनकी बीच की दूरी है 2a। क्या है बच्चों बीच की दूरी? 2a। इसे दे दिया हमने -q आवेश, इसे +q आवेश, इसे -q, इसे +q। और इनकी बीच की दूरी पर हमें एक और बिंदु ले लिया O। तो 2a यानी a इधर की साइड और एक इधर की साइड, यानी 2a हो गई। हमें इसकी दूरी आधी की थी, तो हमें आधी पर हमें एक बिंदु मिला O। तो हमें अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसका अक्ष हो गया यह। क्या होगा बच्चों? अक्ष। हम यहाँ पर अक्ष लिख देते हैं। तो हमें कोई बिंदु ले लिया यहाँ पर P। क्या लिया बच्चों? P ले लिया। हमें यहाँ पर विभव निकालना है। +q आवेश के कारण यहाँ पर विभव, -q आवेश के कारण यहाँ पर विभव, दोनों आवेशों के कारण निकालना है। और यहाँ पर r दूरी पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हुई बच्चों r। कहाँ से देखें? बीच में से, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है r। दोबारा समझे, हमने दो आवेश लिए,
यानी कि दो बिंदु लिए, इनके बीच की दूरी 2a, हमने इसका आधा किया, इधर साइड a इधर की साइड बराबर 2a, पूरी 2a आधी आधी a। तो और हमें एक अक्ष है इसका, अक्ष पर एक बिंदु बनाया P O से लेकर P तक की दूरी है r, O से P तक की दूरी है स्मॉल r। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। वेरी सिंपल हो गया डेरिवेशन। और नेट विभव निकालने के लिए हम दोनों आवेश को जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो देखें बच्चों, पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखें बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जैसे कि V1 यानी कि प्लस क्यू आवेश, तो हमने पहला आवेश V1 मान लिया बराबर के। बच्चों हमने क्या किया था कि वैद्युत विभव निकालने हैं, तो कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो चिन्ह सहित रखेंगे। और विभव निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या किया था, यह वाला, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ थी Q से P तक निकालेंगे तो KQ अपन R, के और ये आवेश इनकी बीच की दूरी R। तो कोष्टक प्लस Q आवेश के कारण निकाले हैं, तो प्लस Q अपन इनकी बीच की दूरी। अब देखेंगे बच्चों, हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं। यहाँ से देखो बच्चों, मैं इसे गहरी कर देता हूँ। यहाँ से प्लस Q आवेश से बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो इसकी दूरी, बीच की दूरी इसकी निकालनी है। तो हम देखें R, तो R तो बच्चे ये ज़्यादा हो गई, कितनी हमें कितनी चाहिए, यहाँ तक चाहिए, पर यह तो O से लेकर P तक है, समझे बच्चों। तो यह ज़्यादा हो गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ही तो ज़्यादा हुई है, ये दूरी ही तो ज़्यादा है, तो हम इसमें R में से A को घटा देंगे, यानी कि इतनी हट जाएगी, R में से A को घटा देंगे। तो यह तो एक समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। यह तो निकल गया है। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, यानी कि यह पूरी लाइन पर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसमें देखें बच्चों, B2 बराबर माइनस क्यू से P तक, तो R, तो Q के और आवेश कौन सा है बच्चों, माइनस, तो अदिश राशि है, तो चिन्ह सहित माइनस क्यू अपॉन बीच की दूरी। तो बीच की दूरी O से P तक तो है इसकी R, कितनी है बच्चों, R। और हमें कहाँ से निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। तो इसमें कितनी बढ़ रही है बच्चों, ये दूरी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बिल्कुल राइट। तो R प्लस A, R तो यहाँ तक और A यहाँ तक, तो R प्लस A। अब इसका चिन्ह बाहर निकाल देंगे, V2 बराबर माइनस KQ अपॉन R प्लस A। यह समीकरण हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, इन समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। तो
देखें समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर नेट विभव निकालना है बच्चों में, तो इन्हें जोड़ देंगे तो b बराबर v1 प्लस v2, तो b बराबर तो v1 कितना है बच्चों, देखें v1 है के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और v2 कितना है बच्चों, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, क्या है बच्चों, के माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो अब देखें बच्चों इसमें इसमें कॉमन क्या है, यानी कि के क्यू और इसमें भी के क्यू इसे बाहर निकालेंगे तो b बराबर के क्यू कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 आर माइनस ए, माइनस ये वाली, यहाँ पर भी 1 बचा आर प्लस ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो b बराबर आर माइनस ए, इतना ही एलसीएम आएगा, और आर प्लस ए। तो क्या करेंगे बच्चों, यह इसका इसमें भाग देंगे तो यह तो सेम, तो यहाँ पर क्या बचा, यह बचा आर प्लस ए कोष्टक माइनस यह इससे भाग देंगे तो ये तो यही करेगा, तो यहाँ पर क्या बचा आर माइनस ए कोष्टक लगाकर। अब देखें बच्चों b बराबर, अब यहाँ कोष्टक का हल कर देंगे तो r प्लस ए गुणा करेंगे तो यह तो सेम, माइनस आर, यानी कि माइनस गुणा आर करेंगे तो r। अब देखें माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस ए, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस ए बराबर आर माइनस ए, यह सेम आर प्लस ए। अब देंगे बच्चों यह प्लस की आर, यह माइनस की आर, तो यह तो कट गई, यह प्लस की ए और यह प्लस की ए बराबर 2a, तो b बराबर 2a अपॉन, और यह तुमने सर्वसम्मी का पढ़ी होगी क्लास 10th में, जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ी होगी बच्चों एक सर्वसम्मी का। तो इसी प्रकार यह आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ बच्चों इसमें क्या रह गया, के क्यू रह गया, के क्यू, इसमें भी सॉरी भूल गया, के क्यू, यहाँ पर क्या आ गया के क्यू। अब क्या बचा बच्चों, के क्यू डॉट 2a, इनकी 2a हो गई, तो b बराबर, हमने वाल देखा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी q इंटू 2a, बराबर p, हमने पहले समझा था ये बेस में। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, k डॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि बच्चों इसलिए देखें इसमें, जैसे कि ये आर है ना और ये ए, ये माइनस में, तो ए है ना वो आर से बहुत बहुत क्या है, छोटी है, ए आर से बहुत छोटी है, तो इसे हम नगण्य मान लेंगे, नगण्य, यानी कि इसे 0 के पास है निकटम, जिसे गिना ना जा सके। तो b बराबर के
पी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो उठ गई बच्चों, इसे नगण्य मान लिया तो। और यह हो गया हमारा किसी अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव। तो बच्चों यह डेरिवेशन हुआ सॉल्व। अब देखेंगे सेकंड डेरिवेशन, सेकंड पॉइंट। चलो देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर विद्युत विभव। निरक्षीय तल पर निकालेंगे। अब देखें बच्चों, पहले चित्र से देखें तो यह तो बिंदु ए और यह हो गया बच्चों बिंदु बी। क्या हो गया बच्चों, इसकी बीच की दूरी यह हो गई। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि निरक्षीय तल किसे कहते हैं। तो निरक्षीय तल देखो, जैसे कि निरक्षीय तल क्या होता है, जैसे कि इसकी मध्य बिंदु हो गया, यानी कि यह ओ हो गया हमारे ओ ए, यानी कि बीच की दूरी 2a होती है। तो ए और ए तो हम इसके मध्य बिंदु से एक बीच में एक लाइन खींचेंगे, जैसे कि ये डैश 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 डैश। ये यहाँ पर ये जो बिंदु होगा का वो ही होता है बच्चों निरक्षीय तल, यानी कि विषुवतीय तल। तो और हमें क्या करना है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर विद्युत विभव निकालना है, वो भी r दूरी पर। तो यहाँ से बच्चों इसकी r दूरी, क्या बच्चों r दूरी, स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है। द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव निकालना है। द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखें। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या हो गई। अब यह देखें बच्चों, ये A से O की A हो गई, O से P की हो गई R। तो यहाँ से अब मैं पूछी आपसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बच्चों। तो देखें बच्चों, यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, यह हो गया लंब, यह हो गया आधार, तो और ये हो गया कर्ण। तो क्या देखें बच्चों, आर उसकी यानी कि आधार लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ए इसकी दूरी क्या हो गई बच्चों, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट सब रूट आ गया बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो अब देखें बच्चों, अब निकालें और यहाँ पर आवेश देखें, ये माइनस क्यू आवेश हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू है, तो आपको मालूम होगा। अब निकालेंगे हम बिंदु। अब देखें पहले इससे इस पर अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालें, फिर इन दोनों विभव को जोड़ देंगे नेट विभव के लिए। तो जोड़ देंगे बच्चों तो नेट विभव निकले आएगा और हो गया हमारा डेरिवेशन। अब दोबारा देंगे बच्चों, दोबारा डेरिवेशन समझिए। हमने बिंदु ए और बिंदु बी लिया, माइनस क्यू आवेश लिया ए पर और प्लस क्यू आवेश लिया बी पर, और इसकी बीच की दूरी हो गई 2a। तो इसका मध्य बिंदु लिया O, तो इधर की साइड A और इधर की साइड A, तो हो गई 2a। तो अब देखें वो क्या पूछ रहा है, निरक्षीय तल, यानी निरक्षीय तल होता है इसका बीच में एक लंब। तो यहाँ पर बिंदु P, जो बिंदु है ना P, वही होता है निरक्षीय तल। तो हमें क्या करना होगा कि बिंदु A से और P पर
इनकी बीच की दूरी निकालनी है पहले। तो इसकी बीच की दूरी निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, आपने ये तो जानते होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में चली जाएगी। समझे बच्चों? इसी प्रकार ये हो गया। तो हम निकालेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखें बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो B1 बराबर वही फॉर्मूला K और Q यानी कि प्लस क्यू आवेश है तो Q अपॉन बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह समीकरण फर्स्ट। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू बिंदु P पर विभव। तो V2 बराबर K और आवेश कौन सा है बच्चों? माइनस क्यू अपॉन बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस बार आ जाएगी। V2 बराबर माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को, या समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर यह KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है बच्चों, माइनस ये वाली माइनस यस V2 वाला KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों, V बराबर यह KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है। तो बच्चों ये कट जाएगी, तो क्या बचा? 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर वैद्युत विभव 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0। आप समझ गए होंगे बच्चों। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट।